नमस्कार साथी, मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जो पिछले दो वीडियो में भारत के भूगोल का नामकरण एवं भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अपने अक्षांशीय स्थिति एवं ग्लोबीय स्थिति की अपनी चर्चा अध्ययन किया था और अपन आगे उसी टॉपिक को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, भारत का भूगोल और इसमें अपन बात किसकी कर रहे हैं? देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार। तो देखिए मित्रों, ये आप सबको पता है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो पूर्वी देशांतरों में है। कौन से देशांतरों में मित्रों? कल अपन ने वीडियो में चर्चा की थी कि पूर्वी देशांतर जो 0 डिग्री देशांतर है उसके पूर्व में स्थित होने के कारण वो पूर्वी देशांतर में। तो देखिए भारत का एक नक्शा बनाते हैं अपन। छोटा सा बना लेते हैं। ये अपने भारत देश का नक्शा है मित्रों। देखिए मित्रों, ये भारत देश का विस्तार है, भारत अवस्थित है। अब अपन बात कर रहे हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देखिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो मित्रों यहां से ये जो रेखा गुजरती है उस रेखा से लेकर इस रेखा तक भारत का देशांतरीय विस्तार यहां से यहां तक। देखिए मित्रों, ये ग्लोब कल अपन ने चर्चा की थी और इसकी ये बीचों बीच गुजरती है 0 डिग्री देशांतर। कौन सी? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के बाद ये हो गई 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गई 2 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये अंतिम 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अपना भारत यहाँ अवस्थित है। तो देखिए इधर से इधर, क्योंकि भूमध्य 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा से अपन चल रहे हैं पूर्व में, तो इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो प्रारंभ पूर्वी देशांतरों का विस्तार होगा वो इधर से उधर की ओर होगा। आप उधर से इधर मत कर देना, वो गलत होगा। तो देखिए भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो यहाँ कितना है मित्रों? 68 डिग्री 07 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री कितना मिनट? 25 मिनट। कौन सा देशांतर मित्रों? पूर्वी देशांतर। यानी भारत कौन से देशांतरों के मध्य अवस्थित है? तो वो 68 डिग्री 07 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपना भारत अवस्थित है। यानी भारत का अतः देशांतरीय अंतर कितना होगा मित्रों? तो देखिए 97 डिग्री 25 मिनट में कितना माइनस करना है? 68 डिग्री 07 मिनट माइनस करना है। बिल्कुल। देखिए मित्रों, यहाँ 5 मिनट में से 7 नहीं जा पाते हैं, यानी 25 में से 7 मिनट जाते हैं तो कितने मिनट शेष बचते हैं मित्रों? 18 मिनट। कितने मिनट है? 18 मिनट।
97 डिग्री में 68 डिग्री माइनस करना है तो देखिए इधर से 80 की लेंगे, 17 में 8 गए तो कितने बचे, बोलिए 9 डिग्री। और इधर एक 80 की दे दी तो 8 डिग्री में 6, 8 में 6 गए तो कितने बचे, यानी 29 डिग्री और 18 मिनट। ये भारत का क्या है, देशांतरी विस्तार है, यानी भारत से कितनी रेखाएं गुजरती हैं मित्रों, ये 29 रेखाएं गुजरती हैं। कितनी रेखाएं गुजरती हैं मित्रों, यानी 29 रेखाएं गुजरती हैं। इस प्रकार से ये भारत बिल्कुल देश का देशांतरी विस्तार हो गया 68 डिग्री 07 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। देखिए मित्रों, ये भारत का कौन सा राज्य है, गुजरात। कौन सा राज्य मित्रों, गुजरात राज्य। ये देश का गुजरात राज्य है। और ये भारत का जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी एपी। एपी बोल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से। भारत का पूर्वी, ये कौन सा बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, पूर्वी भाग है। और ये कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो भारत का पूर्वी राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश से। और भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया, वो गुजरात हो गया। तो अब बात करेंगे भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ है मित्रों। भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ पर अवस्थित है। क्या है, देखिए भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ लिखते हैं, पूर्वी बिंदु, उसका नाम है किबुथु। किबुथु ये भारत का पूर्वी बिंदु है। पहले वालांगू था, लेकिन वर्तमान में ये नया स्थान भारत का पूर्वी स्थान माना जाता है, किबुथु। किबुथु भारत का पूर्वी बिंदु है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु मित्रों यहाँ है गुजरात में। और ये भारत का पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या नाम है मित्रों, गौर माता। गौर माता, गौहर माता बोल सकते हैं, गौर माता। पहले सरक्रीक और सौराष्ट्र पूछा जाता था, आजकल ये नए स्थान गौर माता। तो भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु, भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता। तो मित्रों ये देशांतरी विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य देश का पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। और देश का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य का कौन सा है, गौर माता। किबुथु का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, 97 डिग्री 25 मिनट। और गौर माता का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट। पिछले वीडियो में अपन ने उत्तरी बिंदु की बात की थी, वो जम्मू कश्मीर राज्य में इंद्राकोल, क्या बताया था, इंद्राकोल। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा मित्रों, इंद्राकोल। यहाँ मैंने आपको अंडमान निकोबार बताया होगा, उसमें देश का सबसे दक्षिणी बिंदु बताया था इंदिरा पॉइंट। क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु यहाँ बताया था, वो था कन्याकुमारी। कौन सा मित्रों, कन्याकुमारी। तो ये भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की अपन ने चर्चा कर ली है। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। बिल्कुल प्रत्येक वीडियो, अपना जो प्रत्येक पार्ट चल रहा है टॉपिक वाइज के हिसाब से निरंतर मैं बिल्कुल गहराई के साथ आपका अध्ययन करवा रहा हूं। और मैं यही कामना करता हूं कि आपके भविष्य में मेरा भी कुछ योगदान बने। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को फायदा हो सके। चलो मित्रों आइए देखिए, पृथ्वी पर दो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक रेखा होती है अक्षांश, कौन सी रेखा मित्रों, अक्षांश। और एक रेखा होती है देशांतर। ये अपन ने बात कल की थी। यानी ये जो ग्लोब है, मान लीजिए ये अक्षांश रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलती हैं,
ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये सभी क्या है मित्रों, अक्षांश हैं। समान अक्षांशों अंशों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश है। और ये जो रेखाएं हैं वो हैं देशांतर रेखाएं। ये क्या है मित्रों, देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं हैं मित्रों, यानी ये जो लंबवत रेखाएं हैं वो तो हैं देशांतर, और जो आड़ी रेखाएं हैं समानांतर रेखाएं वो क्या है, अक्षांश। कैसी रेखाएं हैं ये, काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक। पृथ्वी पर ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई। देखिए अक्षांश रेखाओं का महत्व, इनका जो महत्व है, इनका जो उपयोग है, महत्व क्या है, वो एक तो है जलवायु ज्ञात करना। अक्षांश रेखाएं किसके उपयोग में आती हैं, जलवायु ज्ञात करने में, और एक है दूरी ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में, दूरी ज्ञात करने में। यानी पृथ्वी को कटिबंधों में विभाजित करता है। कौन करता है, और पृथ्वी पर कटिबंध विद्यमान है 5, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध, बोलो भी है या नहीं है, और विषुवतरेखीय कटिबंध। तो देखिए आगे, देशांतर रेखाओं का जो महत्व है, इनका जो महत्व है वो महत्व क्या है मित्रों, वो है समय की गणना, समय ज्ञात करना। समय ज्ञात किया जाता है कौन सी रेखाओं से, तो वो है देशांतर रेखाओं से। कौन सी रेखाओं से मित्रों, देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है। और अक्षांश रेखाओं से क्या की जाती है, वो है, क्योंकि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चक्कर लगाती है मित्रों। यानी ये पश्चिम, ये पूर्व। जब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं लंबवत होने के कारण ये ज्यों-ज्यों हमारी पृथ्वी प्रति अक्ष पर घूमती है, उसी प्रकार ये देशांतर भी क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। यानी ये भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा। ये क्वेश्चन वनपाल राजस्थान में आया था कि वे रेखाएं कौन सी हैं जो समस्त सूर्य के सामने से गुजरती हैं, तो वो देशांतर रेखाएं हैं मित्रों। कौन सी रेखाएं हैं बताइए, जो ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं आपस में, और ध्रुवों पर इनकी संख्या होती है 0। जो आगे अपन अक्षांश और देशांतर का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो मित्रों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए मित्रों, तो समय ज्ञात किया जाता है कौन सी रेखाओं से, देखिए मित्रों अपन बात कर लेते हैं समय की गणना। समय की गणना, देखिए मित्रों, समय की गणना कौन सी रेखाओं से ज्ञात की जाती है, तो वो है देशांतर रेखाओं से। कौन सी रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से। यानी ये अपनी पृथ्वी है मान लीजिए, और पृथ्वी के ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये देशांतर रेखाएं इस प्रकार से ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है, लेकिन अपन बात कॉमन की कर रहे हैं देशांतर रेखाएं। देखिए पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं होती हैं 360। कितनी होती है मित्रों, 360। इस रेखा के इधर 180, इस रेखा के इधर भी 180। जब पृथ्वी को, जब मैप को जब मिलाते हैं इस प्रकार से, तो एक देशांतर जाके आपस में इस प्रकार चिपट जाता है, वो है 180 डिग्री। यानी आपस में मिल जाता है वो 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री। ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के विपरीत कौन है, 180 डिग्री। 0 डिग्री पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है, अतः इसको दुनिया की क्या कहते हैं, मानक रेखा। ये दुनिया की मानक रेखा है। जबकि अब बात क्या करते हैं,
जब कोई व्यक्ति इस रेखा से इधर 180 डिग्री इसको पार कर जाता है तो 180 डिग्री को पार करने का मतलब क्या है कि 4 मिनट, यानी प्रत्येक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितने मिनट का वक्त लगता है मित्रों? 4 मिनट का। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी इस प्रकार से ये घूर्णन कर रही है, ऐसे घूमती है मित्रों, इस प्रकार से, यानी पश्चिम से पूर्व। जब पृथ्वी घूमेगी तो प्रत्येक देशांतर भी क्या करेगा? घूर्णन करेगा। घूर्णन का मतलब पृथ्वी घूमेगी, देशांतर घूमेंगे। मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है सूर्य के सामने, ये सूर्य इसके सामने आ गया, यहाँ किरणें पड़ती हैं तो सूर्य उदय होगा, तो यहाँ सूर्य उदय। अब पृथ्वी अपनी निरंतर वेग से घूमती है और ये 0 डिग्री तो चला जाता है पूर्व में, और 0 डिग्री के पीछे वाला ये आ गया, यानी ये अंगूठे वाला जो देशांतर है वो पीछे था, वो अब सूर्य के सामने। जो कितने मिनट का अंतर लगा यहाँ? 4 मिनट का। यानी इस देशांतर से इस देशांतर में आने में कितने मिनट का वक्त लग रहा है? 4 मिनट का। तो एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितने मिनट लगती हैं? 4 मिनट लगती हैं। तो प्रत्येक देशांतर सूर्य के सामने से चक्कर इस प्रकार घूर्णन करता है। तो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है और वो इस रेखा से इधर पूर्व की ओर जाता है, और पूर्व में जाने के बाद वो 180 को पार कर जाता है। तो 180 को पार करने का मतलब इंटू 4 यानी 720 मिनट, और 720 मिनट का अंतर क्या होता है? 12 घंटे। यानी वो व्यक्ति 12 घंटे आगे चला गया, वो व्यक्ति 12, और एक व्यक्ति इधर चला जाता है तो वो व्यक्ति 12 घंटे क्या पीछे। अब 12 और 12 24 घंटे, यानी एक दिन का अंतर। यानी इस रेखा को पार करने वाले व्यक्ति, अब ये रेखा इस प्रकार है, मान लीजिए बिल्कुल ये पूर्व है, इधर वाला व्यक्ति सोमवार के दिन खड़ा है, तो इधर वाला व्यक्ति पीछे वाले दिन यानी रविवार के दिन, यानी एक दिन का अंतर हो जाता है। तो देशांतर रेखाओं से क्या ज्ञात किया जाता है? समय की गणना। और एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितने मिनट का वक्त लगता है मित्रों? 4 मिनट का। हमारी पृथ्वी एक देशांतर घूर्णन करने में कितना मिनट का वक्त लेती है? 4 मिनट का वक्त लेती है मित्रों। चले मित्रों आगे, अब आगे चर्चा करते हैं अगली तुम। अब समय की गणना ज्ञात कर लीजिए। देखिए भारत का पूर्वी अक्षांश 97 डिग्री 25 मिनट है, और भारत का पश्चिमी जो देशांतरी विस्तार वो अभी बात की थी 68 डिग्री 07 मिनट। कितना मिनट मित्रों? 68 डिग्री 07 मिनट। क्वेश्चन आ गया, भारत के पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, जबकि भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री, तो ये मित्रों कितना है? ये है 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी, ये भी पूर्वी देशांतर है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री इधर है, इस 0 डिग्री के जो पूर्व में जितने भी देशांतर हैं वो सभी पूर्वी है। अब बात देखिए 0 से इधर चलेगी 1 2 3 4, यानी इधर बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, तो 97 डिग्री के इधर कम और 97 के इधर क्या आएगा? अधिक आते हैं आंकड़े। तो देखिए अब इनका अंतर पूछ ले कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में अंतर कितना है। तो मित्रों सबसे पहले इस प्रकार से आप अभ्यास करना, जो मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से। जिन दो देशांतरों का समय ज्ञात करना है उनको रेखा के माध्यम से चिन्हित कीजिए, उनके नीचे उनका देशांतर लिख दीजिए, और देशांतर लिखने के बाद उनका अंतर, यानी इन दोनों देशांतरों का अंतर कितना है। तो अंतर भी ज्ञात किया था 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है, या लगभग इसको अपन कह सकते हैं 30 डिग्री देशांतर का। कितने डिग्री देशांतर का मित्रों? 30 डिग्री देशांतर का, यानी 30 डिग्री देशांतर का ये अंतर है, या लगभग कितना है? तो वो है, तो देखिए मित्रों 30 डिग्री का ये अंतर है, तो 1 डिग्री, देखिए
1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगती हैं? 4। तो 1 × 4 बराबर 4 मिनट लगती हैं। तो 30 को पार करने में कितने मिनट लगेंगे मित्रों? 120 मिनट। ये मिनट का चिन्ह है। अब 120 मिनट के क्या मिनट है? घंटे। घंटे बनाएंगे तो 60 का भाग दे दीजिए, और 60 का भाग देते हैं तो देखिए 6 दूनी 12, यानी कितनी? 0 से 0, 6 दूनी 12, यानी 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। यानी भारत के पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु, इन दोनों के मध्य समय का अंतर, स्थानीय समय का अंतर कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। ये तो लगभग माना है। अब वास्तविक बात कर लेते हैं। तो देखिए वास्तविक में क्या होगा? 29 डिग्री है। इस 29 डिग्री को 4 मिनट से इंटू करेंगे तो देखिए मित्रों 29 × 4, यहाँ 120 मिनट आ रही है, तो 1 डिग्री कम, तो 4 मिनट कम कर दीजिए, तो 116 मिनट। कितने मिनट मित्रों? 116 मिनट। फिर 18 मिनट, तो देखिए 18 मिनट × 4 मिनट। जब डिग्री को मिनट से इंटू करते हैं तो आंसर मिनट में आएगा, और जब मिनट को मिनट से, जब मिनट को किससे, जब मिनट को मिनट से करते हैं, देखिए मित्रों, यानी यहाँ लिख देता हूं मैं 18 मिनट है, सॉरी, इसको 4 मिनट से इंटू करते हैं तो आंसर, मिनट को मिनट से इंटू करते हैं तो आंसर क्या आएगा? सेकंड। 18 चौक 72, 72 क्या हो गया? ये सेकंड हो गई मित्रों। अब इसका सेकंड का मिनट बना दीजिए, तो 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट और कितने सेकंड मित्रों? 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड। इसके भी घंटे बना दीजिए, तो 1 घंटा और 56 मिनट, यानी 60 का भाग देंगे तो 1 घंटा 56 मिनट, यानी देखिए 60 मिनट का 1 घंटा हो गया। बिल्कुल। अब 116 में 60 मिनट घटा दीजिए तो 56 मिनट से, तो 1 घंटा 56 मिनट। 1 घंटे 56 मिनट में 1 मिनट और जोड़िए तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। कितने सेकंड? 12 सेकंड का ये स्थानीय अंतर, यानी पूर्वी बिंदु या अरुणाचल और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग अंतर 2 घंटे का। आज तक क्वेश्चन लगभग में ही पूछा है, लेकिन वास्तविक आ जाए तो 29 × 4 कर सकते हैं, और 18 × 4 ये सेकंड में आएगा, ये मिनट में। दोनों को जोड़ देना, अंतर आ जाएगा अपना। अब देखिए सूर्योदय। सूर्योदय कौन सी दिशा में उदित होता है? पूर्वी दिशा में। सर्वप्रथम सूर्य कौन सी दिशा में उदित होता है? पूर्व में। और जहां सबसे पहले उदित होगा, जहां सबसे पहले उदित होगा वहीं सबसे पहले सूर्यास्त होगा। ये तो मित्रों आप सबको पता है कि जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है वहीं सबसे पहले क्या होगा? सूर्यास्त। अतः भारत के पूर्वी बिंदु में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, तो सर्वप्रथम भी क्या होगा? सूर्यास्त होगा। तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त वाला देश राज्य कौन सा है मित्रों? तो वो गुजरात राज्य है मित्रों। तो ये है समय की गणना। समय ज्ञात किया जाता है देशांतर रेखाओं से। कौन से रेखाओं से मित्रों? देशांतरों से। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का वक्त लगता है? 4 मिनट का। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मित्रों आगे। देखिए आगे अगला जो पॉइंट अपना वो है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है मित्रों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या
32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एक ही बात है मित्रों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यह भारत का क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल है भारतीय भूभाग का। टोटल क्षेत्रफल कितना है मित्रों? टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं आगे कि विश्व का कुल भूभाग, विश्व का कुल भूभाग का कुल क्षेत्रफल बात कर लेते हैं। विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़। कितना है मित्रों? 51 करोड़ लगभग। उस 51 करोड़ में भारत का क्षेत्रफल कितना है? वह 32,87,263, यानी ये 100% है। टोटल कितना प्रतिशत है मित्रों? 100%। इस 100% में से जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो मात्र कितना परसेंट है? 2.42% है। यानी विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत, विश्व की कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना प्रतिशत अंश रखता है भारत? 2.42%। यानी देश का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो 32.87 लाख। और विश्व का कुल भूभाग कितना है मित्रों? तो वह है कितना? 51 करोड़। इस 51 करोड़ में से अब देखिए इसका भी अंतर बात कर लेते हैं कि 51 करोड़ में से 36.10 करोड़ और 14.90 करोड़। देखिए 32.87 लाख किलोमीटर है, वो इस भूभाग में से है। यानी ये जो प्रतिशत है वो केवल भूभाग का है। ये तो है भूभाग और ये है जलीय भाग। कौन सा भाग है ये जलीय भाग है। यानी स्थल भाग कह दो या भूभाग कह दीजिए। तो विश्व के कुल भूभाग का, विश्व का कुल भूभाग 15 करोड़ है और उस 15 करोड़ में से अपना भारत कितना? 32,87,263 है। तो विश्व की कुल भूभाग का कितना परसेंट है? वो 2.42% ही है मित्रों। ये मैंने आपको थोड़ा गलत समझा। उसके बाद जो 51 करोड़ है विश्व के कुल क्षेत्रफल, यहाँ आएगा विश्व का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़। उस 51 करोड़ में से भारत 0.5% ही रखता है अंश, यानी मात्र 5%। पॉइंटों में भी रखता है वो भी अंश। तो मित्रों ये है क्षेत्रफल की बातें। अब आगे और चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रफल में भारत विश्व का कौन सा बड़ा? 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां। कितने प्रतिशत के साथ? 4.2% के साथ ये रखता है भारत। क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश कौन है बताइए? वो है भारत। अब बात करते हैं नोट में। क्षेत्रफल में विश्व के बड़े देश, विश्व के बड़े देश, क्षेत्रफल में विश्व के बड़े देश। तो मित्रों देखो ट्रिक में बात कर लेते हैं। ट्रिक युग्म में, यानी इनको एक साथ कोट बांधने का कार्य करती है। वैसे ट्रिकें फेल हो जाती हैं एग्जाम्स टाइम में, लेकिन ये एक साथ इनको युग्म बना सकते हैं। तो ट्रिक क्या है देखिए, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, यानी रू यानी रूस,
क यानी कनाडा, चीन यानी चीन, ए यानी अमेरिका, ब यानी ब्राजील, आ यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत यानी भारत। रुक चीन अब आ भारत। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है बताइए? सबसे बड़ा देश रूस। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल में छोटा तो वो है वेटिकन सिटी। कौन है मित्रों? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। भारत का स्थान कौन सा है मित्रों? वो है 7वां। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले मित्रों आगे। इस ट्रिक में 7 देश आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाए भारत के बाद कौन सा देश है? तो देखिए भारत के बाद वो देश है मित्रों अर्जेंटीना। यानी भारत के बाद 8वां जो बड़ा देश है वो अर्जेंटीना है। कौन सा देश है मित्रों? अर्जेंटीना। और 9वें देश की यदि बात करें कि 9वां देश कौन सा है, तो मित्रों यहां लिख देता हूं, वो है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। ये पहला देश, ये दूसरा, ये तीसरा बड़ा देश, ये चौथा बड़ा देश, ये 5वां बड़ा देश, ये 6ठा बड़ा देश, ये 7वां बड़ा देश, ये 8वां बड़ा देश और ये 9वां बड़ा देश। ये तो है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है मित्रों? वो है रूस। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन है मित्रों? वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है वो 0.44 वर्ग किलोमीटर है। और इसका 1,77,00,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। वेटिकन सिटी से भी सबसे छोटा देश और है सेशेल्स से, जो एक द्वीपीय देश है, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिल पाई। तो चलो मित्रों आगे। क्षेत्रफल में याद रखना, रुक चीन अब आ भारत। क्षेत्रफल में विश्व के बड़े देश बताइए मित्रों। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। भारत से पूर्व जो 6 देश हैं वो इस ट्रिक में आ रहे हैं। भारत के बाद यदि सेकंड नंबर और पूछें तो वो फर्स्ट नंबर अर्जेंटीना बाद का, और सेकंड नंबर बाद में कौन? कजाकिस्तान। तो चलो मित्रों आगे। देखिए मित्रों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तुलना कर रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए भारत में जनसंख्या की बात करें तो भारत में विश्व की कुल आबादी का 17.5%, यानी भारत में 121 करोड़ जनसंख्या या मानव निवास करते हैं। कितने करोड़ मित्रों? 121 करोड़ 2011 की जनसंख्या आंकड़ा के अनुसार। लेकिन प्रतिशत कितना है? 17.5% के साथ भारत विश्व की कुल आबादी का 17.5% के साथ दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है मित्रों? वो दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है मित्रों? दूसरा स्थान रखता है।
जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा, और क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा बताया है मैंने, क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां, और कितने प्रतिशत के साथ, 2.42। यानी भूभाग छोटा है लेकिन जनसंख्या क्या है, अधिक निवास करती है। तो ये है मित्रों जनसंख्या की। अब बात कर लेते हैं विश्व की जनसंख्या में बड़े देश। तो देखिए आगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों आप। देखिए मित्रों, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश। देखिए मित्रों, इसकी भी अपन ट्रिक में बात कर लेते हैं। CIA व IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस, CIA जो थानों में होते हैं, CIA व IB कहाँ गए, पाकिस्तान गए। क्यों गए मित्रों, आतंकवादी की खोज में पाकिस्तान गए। CIA व IB पाकिस्तान गए। तो देखिए मित्रों, C बराबर चाइना यानी चीन, I बराबर इंडिया भारत, A बराबर अमेरिका, I यानी इंडोनेशिया, B यानी ब्राजील, और पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद रूस। देखिए मित्रों, चाइना फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। देखिए रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, लेकिन ये जनसंख्या में क्या है, 9वां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए इंडोनेशिया, इसकी अपन विशेषता की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या या आबादी निवास करती है कौन से में, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया सर्वाधिक, दुनिया का सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश भी है, जो कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के किनारे तटों पर अवस्थित है इंडोनेशिया, ये दोनों में शामिल है। उसके बाद नाइजीरिया की यदि बात करें, अफ्रीका का सर्वाधिक, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है मित्रों, तो वो नाइजीरिया है। नाइजीरिया सर्वाधिक आबादी वाला देश है, नाइजीरिया। और रूस की बात करें, रूस, तो देखिए रूस की यदि बात करते हैं यहाँ, तो रूस ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में, कितने महाद्वीपों में, 2 महाद्वीपों में विस्तृत है। यानी रूस एक ऐसा देश है
जो 2 महाद्वीपों में है, जबकि रूस के अलावा एक देश और है, वो कौन सा है? तुर्की, जिसे टर्की की भी कहते हैं। टर्की और रूस ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीपों में अवस्थित हैं, एशिया में और यूरोप में। रूस वाले पार्ट को जो यूरोप में, उसको तो बोलते हैं रूस, और एशिया महाद्वीप में जो इसका भाग उसको बोला जाता है साइबेरिया रूस। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज। जबकि एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है बताइए? वो तुर्की को कहते हैं मित्रों। किसको कहते हैं मित्रों? तुर्की को। तो चलिए मित्रों आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों एक बार। ब्राजील देश एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल में भी 5वां स्थान और जनसंख्या में भी 5वां स्थान, विश्व का एकमात्र देश जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में समान स्थान रखता है, वो कौन सा है मित्रों? ब्राजील। ब्राजील विश्व का एकमात्र देश है। ब्राजील विश्व का एकमात्र देश जिसमें भूमध्य रेखा, भूमध्य व मकर रेखा गुजरती है। देखिए क्वेश्चन बहुत निकल सकते हैं, यहाँ से निकालना बना सकते हैं अपन क्वेश्चन बहुत। एक बार आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर अपने जो इनका अपन क्या जो अभी सॉल्यूशन करवाएंगे प्रत्येक टॉपिक होने के बाद जो इनका अपन पेपर सॉल्यूशन या क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे, उस समय इनके प्रत्येक ऑप्शन के अपन सॉल्यूशन करवा पाएंगे। तो चलो मित्रों आगे। भारत देश, अपने पहले वीडियो में बात की थी, भारत एशिया महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में मित्रों? एशिया महाद्वीप में। यानी एशिया, ये मान लीजिए एशिया है, एशिया। एशिया के ये तो होगी नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट। ये जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट, ये जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट, ये जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट, और ये जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट। यानी एशिया महाद्वीप, भारत जो है वो, भारत की जो स्थिति एशिया के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है वो मित्रों यहाँ अवस्थित है, यहाँ। तो कौन सा? दक्षिणी एशिया। कौन सा एशिया? भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है। दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है। भारत एशिया महाद्वीप में कौन से महाद्वीप का देश है बताइए? दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है। बिल्कुल मित्रों। एशिया महाद्वीप में टोटल देश कितने हैं? तो मित्रों ये अनुमान ऑथेंटिक नहीं है कितने देश हैं, लेकिन जितने देश जो हैं उनमें एशिया की बात कर रहे हैं तो देखिए एशिया का क्षेत्रफल में बड़ा एक आएगा, एशिया का क्षेत्रफल में पूर्णतः एशिया का सबसे बड़ा। ये अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए क्षेत्रफल में बड़ा देश वो तो आएगा मित्रों रूस। कौन आएगा? रूस। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो रूस एशिया महाद्वीप में भी है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है मित्रों? वो है रूस। और पूर्णतः एशिया महाद्वीप का ही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है तो वो मित्रों कौन है? वो होगा चीन। कौन सा होगा? चीन। अब क्षेत्रफल में भारत का स्थान एशिया में है रूस के बाद, रूस और चीन के बाद, तो भारत का स्थान कौन सा होगा? वो तीसरा। और पूर्णतः में यदि बात करें तो वो चीन के बाद भारत का स्थान कौन सा होगा? दूसरा। यानी भारत
दूसरे स्थान पे है, चीन पहले स्थान पे है, इसमें पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे कौन है, चीन है, और तीसरे स्थान पे कौन है मित्रों, भारत अवस्थित है। आया समझ में मित्रों। पूर्णतः यानी चीन पूर्ण रूप से एशिया में है, लेकिन रूस जो है वो आधा एशिया में और आधा कहाँ है, यूरोप में है। तो ये पूर्ण रूप से एशिया में नहीं है, बल्कि दो महाद्वीपों में है, इस प्रकार से। उसके बाद एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है मित्रों, और सॉरी एशिया का कौन सा बड़ा देश है, दूसरा। देखिए यहाँ जनसंख्या में यहाँ भी दूसरा, और वर्ल्ड की बात कर रहे थे वहां भी भारत का स्थान कौन सा आ रहा था, दूसरा। तो मित्रों ये है भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के आकार में भारत कितना प्रतिशत के साथ वर्ल्ड में, विश्व में कौन सा स्थान, और साथ ही जनसंख्या में कौन सा स्थान, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। तो मित्रों आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे भविष्य में या आने वाली जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद मित्रों।